आपका हमारा उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की जनता से दिवाली पर अपील, कोरोना गाइडलाइंस का करे पालन, सोशल डिस्टेंसिंग का रखे खास ख्याल। कोविड-19 को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की बैठक, 8 राज्यों के सीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बात, सीएम रावत भी बैठक में शामिल। सीएम त्रिवेंद्र ने गैरसैंण में रखी सचिवालय की नींव, 110 करोड़ की लागत से होगा निर्माण। कॉर्बेट नेशनल पार्क में हाई अलर्ट, दिवाली तक वन कर्मियों की छुट्टियां भी रद्द, वन कर्मियों को सघन चेकिंग के भी निर्देश। हरिद्वार में महाकुंभ के लिए 107 घाट कराए जाएंगे तैयार, इस बार 32 के बजाय होंगे 24 सेक्टर, एक दिन में 55 लाख श्रद्धालुओं के स्नान की व्यवस्था। चारधाम यात्रा 2020 में एक महीने में हेलीकॉप्टर से 37,000 यात्री पहुंचे केदारनाथ धाम, धाम में बनेगा यात्रियों के लिए सुविधा केंद्र। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है, ऐसे में बाजारों में खरीदारी के लिए ग्राहकों को भीड़ साफ दिखाई दे रही है, जिसको लेकर सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, साथ ही खरीदारी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी विशेष तौर पर ध्यान रखें। देखिए, त्योहार को लेकर हम लोगों से यही कहेंगे कि भाई भीड़ भाड़ न करें, मास्क हर समय लगाए रखें। जब भी हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क जरूर लगाएं, और अगर आपको कोई हल्का भी सिम्टम आता है तो आप तुरंत अस्पताल जाएं। देखिए, राज्य में जो मौतें हो रही हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड-19 को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। वहीं बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे। बैठक की जानकारी देते हुए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि दिल्ली में एक बार फिर कोरोना का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है, जिसको लेकर डॉक्टर हर्षवर्धन ने सभी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जागरूक रहने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन करना जरूरी है। उनसे आज कोविड को लेकर के जानकारी ली, और उन्होंने, क्योंकि सर्दी है बढ़ रही है और दिल्ली में महामारी फिर तेजी से बढ़ रही है, तो उसको लेकर के उन्होंने सबको अलर्ट किया है। सब जागरूक रहें, अवेयरनेस के प्रोग्राम चलते रहें, और मास्क को लेकर के, सर्विलांस को लेकर के सख्ती की जरूरत होगी, तो उसके लिए कतई भी कोताही न बरती जाए। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान किशोर उपाध्याय ने 9 सूत्रीय मांगों को लेकर वन आंदोलन करने की भी बात कही। किशोर उपाध्याय ने सरकार की नीतियों पर वार करते हुए कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में जनजीवन की बदहाली को दूर करने के लिए सरकार ने कोई भी काम नहीं किया है। उन्होंने कहा कि चंपावत में बेरोजगारी से तंग आकर कई युवकों ने आत्महत्या की। वहीं त्रिवेंद्र सरकार ने स्थापना दिवस पर गैरसैंण में 25,000 करोड़ की योजना का ऐलान किया, लेकिन जब जनता ही नहीं रहेगी तो सरकार राजधानी का क्या करेगी? नहीं, जल जंगल और जमीन तो बच रही है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि उसके जो कोर में, केंद्र में जिनका जल जंगल और जमीन थी, उनको बचाने की बात नहीं हो रही। तो हम अभी गए थे जो वनाधिकार आंदोलन के तहत, हम जहां से पर्यावरण से संबंधित, जल जंगल जमीन से संबंधित सबसे पहला बड़ा आंदोलन हो। उत्तराखंड से जंगलों के बारे में पहले बड़े विश्व के बड़े आंदोलन हुए हैं। 30 मई 1930 को तो तिलाड़ी में हुआ, और उसके बाद जो चिप्पू आंदोलन हुआ उसमें पूरे विश्व का ध्यान गया, और तब पर्यावरण से संबंधित कानून बने। यहाँ रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। उत्तराखंड राज्य की स्थापना के 20 वर्ष पूरे होने पर समस्त उत्तराखंड वासियों को बधाई। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के कुशल नेतृत्व में आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड अब साकार रूप ले रहा है। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी का दर्जा, अटल आयुष्मान योजना में सभी परिवारों को 5 लाख रुपए की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा देने वाला उत्तराखंड पहला राज्य। राज्य में जल जीवन मिशन के तहत मात्र 1 रुपए में पानी का कनेक्शन। सौभाग्य योजना से 2.5 लाख से अधिक घरों में बिजली पहुंची। किसानों को 3 लाख और महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध। महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक योजनाएं। मजबूत नेतृत्व के हाथों में जबाई कमान, दूरदर्शी नीतियां बनी विकास का आधार। बातें कम, काम ज्यादा। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। केंद्र के सहयोग और राज्य सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति के कारण उत्तराखंड में आज विकास का इंजन रफ्तार पकड़ रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन हो या 4 धाम सड़क परियोजना, सभी इस डबल इंजन की रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं। केदारनाथ धाम में पुनः निर्माण कार्य और भारतमाला परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। आज उत्तराखंड उड़ान योजना में हेली सर्विस शुरू करने वाला सबसे पहला राज्य बन गया है। मां गंगा की स्वच्छता और निर्मलता को प्रतिबद्ध सरकार ने नमामि गंगे योजना का बजट 4 गुना बढ़ाया है। डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत नेट फेज 2 परियोजना के तहत 5,991 ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा जा रहा है। यही नहीं, देश के प्रथम ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर, सीपैट, कोस्ट गार्ड भर्ती सेंटर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जैसे कई महत्वपूर्ण संस्थानों की स्थापना से प्रदेश के विकास को नई गति मिल रही है। डबल इंजन की सरकार ने दिया है उत्तराखंड के विकास को बल। समृद्ध हुआ है आज, समृद्ध होगा कल। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आइए मेरे साथ आप भी संकल्प लें कि हम सभी कोविड-19 के बारे में सतर्क रहेंगे और अपने साथियों को भी इससे सावधान रखेंगे। मेरे साथ आप भी इस घातक विषाणु को रोकने संबंधी सभी आवश्यक सावधानियां बरतने का वचन दीजिए। वचन दीजिए कि आप सदा मास्क पहनेंगे, खासतौर पे सार्वजनिक स्थानों पे, और दूसरों से कम 2 गज की दूरी बनाकर रखेंगे और अपने हाथों को नियमित रूप से और अच्छी तरह से साबुन और पानी से धोएंगे। और कोविड-19 के लक्षण महसूस होने पर मैं तत्काल चिकित्सा सलाह लूंगा, ऐसा संकल्प लीजिए। मेरे साथ आप भी इस वचन में शामिल हों कि कोविड-19 से जुड़े आचार व्यवहार का पालन करेंगे और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। हम एक साथ मिलकर कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई को जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। दीपावली को देखते हुए एसडीएम अभय प्रताप सिंह ने व्यापार संघ, नगर पंचायत, पुलिस के साथ एक बैठक की, जिसमें बाजार में आतिशबाजी बेचने पर पूरी तरह से प्रतिबंध करने के साथ बिना लाइसेंस के आतिशबाजी का सामान बेचने वालों के खिलाफ कार्यवाही की बात कही। इस दौरान निर्देश दिए गए कि आतिशबाजी के लिए रामलीला मैदान और जीआईसी मैदान में दुकानें लगाई जाएंगी और चाइनीज आतिशबाजी नहीं बेची जाएगी। साथ ही कहा कि जुआ और अवैध शराब का धंधा करने वालों के खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। बैठक में थाना अध्यक्ष सुशील जोशी, नायब तहसीलदार हिमांशु जोशी, व्यापार संघ अध्यक्ष राजेश पंत सहित आदि मौजूद रहे। बिहार में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलने के साथ ही भाजपा को एक दूसरे से बड़े दल के रूप में जनता ने विधानसभा की सीट दी है,
जिससे देश और उत्तराखंड में भाजपा नेताओं ने खुशी का माहौल जताया। वो आज भाजपा नेताओं ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए पटाखे जलाकर इस कार्यक्रम को आयोजित किया। डोईवाला में भाजपा नगर मंडल ग्रामीण के साथ भाजपा युवा मोर्चा ने भाजपा को बिहार में जनादेश मिलने पर अपनी खुशी का इजहार किया। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने भाजपाइयों के साथ मिलकर आतिशबाजी की और भानियावाला स्थित थाना तिराहे पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां बांटी। मीडिया से बातचीत में नगर मंडल अध्यक्ष विनय कंडवाल और युवा मोर्चा देहरादून अध्यक्ष प्रदीप नेगी जेटली ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी के विचारों से लोग सहमत हैं और भाजपा की सरकार से भी खुश है। ये नरेंद्र मोदी के प्रति और भाजपा के प्रति बिहार की जनता का विश्वास था। मैं बिहार की जनता को तहे दिल से सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने मन गलत आरोपों पे और कोरोना जैसी महामारी के होने के बाद भी भाजपा पे विश्वास किया, नरेंद्र मोदी पे विश्वास किया और ये किसी तरह विचलित नहीं हुए। ये महागठबंधन ने महाप्रलोभन दिए परंतु भाजपा के कार्यकर्ता और पूरी भारत की जनता ने जिस तरह भाजपा पे साथ दिया उसके लिए मैंने तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और डबल इंजन की सरकार जिस तरह बिहार में सफल हुई है, आगामी 2022 के चुनाव में उत्तराखंड विधानसभा में यही हम दोहराएंगे। रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड राज्य की स्थापना के 20 वर्ष पूरे होने पर समस्त उत्तराखंड वासियों को बधाई। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के कुशल नेतृत्व में आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड अब साकार रूप ले रहा है। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी का दर्जा, अटल आयुष्मान योजना में सभी परिवारों को 5 लाख रुपए की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा देने वाला उत्तराखंड पहला राज्य। राज्य में जल जीवन मिशन के तहत मात्र 1 रुपए में पानी का कनेक्शन। सौभाग्य योजना से 2.5 लाख से अधिक घरों में बिजली पहुंची। किसानों को 3 लाख और महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध। महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक योजनाएं। मजबूत नेतृत्व के हाथों में जबाई कमान, दूरदर्शी नीतियां बनी विकास का आधार। बातें कम, काम ज्यादा। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। केंद्र के सहयोग और राज्य सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति के कारण उत्तराखंड में आज विकास का इंजन रफ्तार पकड़ रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन हो या 4 धाम सड़क परियोजना, सभी इस डबल इंजन की रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं। केदारनाथ धाम में पुनः निर्माण कार्य और भारतमाला परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। आज उत्तराखंड उड़ान योजना में हेली सर्विस शुरू करने वाला सबसे पहला राज्य बन गया है। मां गंगा की स्वच्छता और निर्मलता को प्रतिबद्ध सरकार ने नमामि गंगे योजना का बजट 4 गुना बढ़ाया है। डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत नेट फेज 2 परियोजना के तहत 5,991 ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा जा रहा है। यही नहीं, देश के प्रथम ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर, सीपैट, कोस्ट गार्ड भर्ती सेंटर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जैसे कई महत्वपूर्ण संस्थानों की स्थापना से प्रदेश के विकास को नई गति मिल रही है। डबल इंजन की सरकार ने दिया है उत्तराखंड के विकास को बल। समृद्ध हुआ है आज, समृद्ध होगा कल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबर सितारगंज से है। सितारगंज पहुंचे परिवहन मंत्री उत्तराखंड यशपाल आर्या ने स्थानीय विधायक सौरभ बहुगुणा के साथ रोडवेज स्टेशन का शुभारंभ किया। हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया। दिवाली से पहले विधायक ने क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात देते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग जनता को भ्रमित करना बंद करें।
बता दें, सितारगंज लंबे समय से निर्माणाधीन सितारगंज रोडवेज बस स्टैंड का आज लोकार्पण किया गया है। सितारगंज पहुंचे परिवहन मंत्री उत्तराखंड यशपाल आर्या ने स्थानीय विधायक सौरभ बहुगुणा के साथ इस बस स्टैंड का लोकार्पण किया है। 4 करोड़ 21 लाख रुपए से बने इस रोडवेज बस स्टैंड से अभी 3 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। हमारे मुख्यमंत्री माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का, हमारे परिवहन मंत्री माननीय यशपाल आर्या जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। इन्होंने 13 साल से जो इस क्षेत्र की डिमांड रही है बस अड्डे की, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी को धन्यवाद दूंगा। उन्होंने इसकी नींव रखी थी 2012 में, कुछ कारणवश इसमें फंड की कमी होने के कारण पिछली सरकार में ये परिसदा पूरा नहीं हो पाया। खबर देहरादून से है। दीपावली का त्योहार नजदीक है, ऐसे में देहरादून जिले में आतिशबाजी 2 घंटे के लिए देखने को मिलेगी, जो कि रात 8 बजे से 10 बजे के बीच होगी, जिससे पर्यावरण को भी ज्यादा नुकसान नहीं होगा और कोरोना की किसी भी गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं हो पाएगा। आपको बता दें कि राज्य सरकार द्वारा यह आदेश जारी किया गया है कि सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स का ही इस्तेमाल किया जाए ताकि पर्यावरण को नुकसान ना हो, क्योंकि अक्सर दिवाली के बाद देखा जाता है कि पर्यावरण में भारी मात्रा में प्रदूषण हो जाता है। वहीं जिला अधिकारी आशीष कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि राज्य सरकार का यह आदेश है कि इस बार सिर्फ 2 ही घंटे पटाखे जलाए जाए, साथ ही सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स का ही इस्तेमाल किया जाए। और इसमें ग्रीन क्रैकर्स का ही पटाखे यहाँ पर देहरादून जनपद के शहरी क्षेत्रों में जो है 2 घंटे के लिए रात 8 बजे से 10 बजे तक जलाए जाएंगे और इसमें ग्रीन क्रैकर्स का ही प्रयोग किया जाएगा। ऐसा आदेश जो है राज्य सरकार से प्राप्त हुआ है, अब उसको हम जनपद में इंश्योर कराएंगे। दीपावली जो कि खुशियों का त्योहार है, सभी लोग दीपावली के त्योहार को लेकर बेहद ही उत्साहित दिख रहे हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने वेतन ना मिलने से परेशान भी हैं। आपको बता दें, नैनीताल में नगर पालिका कर्मचारी पिछले कई महीनों से वेतन ना मिलने से परेशान है। वहीं अब दीपावली के पर्व में भी इनको बोनस नहीं मिल रहा है, जिससे परेशान होकर यहां के कर्मचारियों ने नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलकर अनिश्चितकालीन बहिष्कार का शुरुआत की है, जिससे सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। वहीं कर्मचारियों ने बताया कि पालिका अध्यक्ष ने उन्हें 7 तारीख तक बोनस भुगतान करने की बात कही थी, लेकिन भुगतान न होने से परेशान होकर मजबूरन उन्हें कार्य बहिष्कार करना पड़ रहा है। वेतन और बोनस इसके लिए पूर्व में ही हमारी वार्ता हुई थी माननीय अध्यक्ष महोदय से, अधिशासी अधिकारी महोदय से और पालिका प्रशासन के जितने भी अधिकारी हैं हमारे, उन लोग सब लोग वहाँ संयुक्त वार्ता हुई। उसमें हम लोगों ने ज्ञापन दिया था उन्हें कि हम दिवाली से पूर्व हमें बोनस और वेतन का भुगतान कर दिया जाए। उसके लिए 19/10 पिछले माह माननीय अध्यक्ष महोदय, अधिशासी अधिकारी महोदय ने हमें आश्वस्त किया था कि हमें 7 तारीख तक वेतन और पेंशन का भुगतान कर दिया जाए। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर ग्राम कन्हरवाला में प्रगति ग्राम संगठन के सहयोग से महिला हाट का शुभारंभ किया गया। इस महिला हाट बाजार की खासियत यह है कि महिला समूह ने खुद के प्रयासों से ये सारे प्रोजेक्ट तैयार किए हैं और अब हाट बाजार मिलने से यहाँ की महिलाओं की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो रही है, तो वही परिवार को भी काफी मदद मिल रही है। कन्हारवाला के यह हाट बाजार महिलाओं के सामानों की बिक्री के लिए बड़ा बाजार बन सकता है, जिसकी शुरुआत आज से की गई है। क्षेत्र के लोगों ने भी महिलाओं के द्वारा बनाए गए सामान की तारीफ करते हुए इसे खरीदने में रुचि दिखाई। मैं सबसे प्रथम महिला समूहों को बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने एक प्रयास किया है कि महिलाओं को स्वयं अपने पैरों पर खड़े होने का, और इनके द्वारा जो कुछ सामग्री ऐसी है कि जो इन्होंने स्वयं तैयार करी है, जिसका ये यहाँ पर महिला हाट के माध्यम से इसको यहाँ पर बेचेंगे और अपने आत्मनिर्भर बनने का इनको एक अवसर प्राप्त हो रहा है। और निश्चित रूप से ये महिलाएं आज तो थोड़ी कम संख्या में आई है, लेकिन धीरे धीरे करके इनका यहाँ पर बाजार की बढ़ेगा और इनको इस योजना का लाभ मिलेगा अपनी योजना। इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनका भी प्रयास रहा है कि
दिवाली में चाइनीज सामान के बहिष्कार के चलते इस बार नैनीताल के कैंडल व्यवसायियों ने विभिन्न प्रकार की डिजाइनर कैंडल बाजारों में उतारी हैं। साथ ही दीपावली के नजदीक आते ही कारीगर कैंडल बनाने में जुट गए हैं। वहीं कोरोना की मार झेल रहे कैंडल उद्योग से जुड़े व्यवसायियों को उम्मीद है कि इस बार चाइनीज सामान के बहिष्कार से कैंडल उद्योग के लिए यह एक वरदान साबित हो सकता है। देखिए रिपोर्ट। दिवाली में चाइनीज सामान के बहिष्कार के चलते इस बार नैनीताल के कैंडल व्यवसायियों ने विभिन्न प्रकार की डिजाइनर कैंडल बाजार में उतारी हैं, जिसमें फ्लोटिंग कैंडल के अलावा एरोमा कैंडल, सेंडेड कैंडल, सेटी कैंडल, आइसक्रीम कैंडल, बॉल कैंडलों के साथ साथ कई तरह के गिफ्ट कैंडल भी बाजार में उपलब्ध हैं। दीपावली के नजदीक आते ही कारीगर कैंडल बनाने में जुटे हुए हैं। कोरोना की मार झेल रहे कैंडल उद्योग से जुड़े व्यवसायियों को उम्मीद है कि इस बार चाइनीज सामान के बहिष्कार के बाद कैंडल उद्योग में यह एक वरदान की तरह साबित होगा। इस समय दिवाली पर दीप और क्या कहते हैं जलाने वाली कैंडल जो होती है उसी पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, क्योंकि वो लोकल मार्केट को देखते हुए इस वक्त पे उसका ही निर्माण ज्यादा किया जा रहा है। चाइनीज का काम बिल्कुल बंद कर रखा है और क्या कहते हैं उसकी जगह पे हम अपने आइटमों को ज्यादा बेच रहे हैं। हमारे पास मिल जाती है फ्लोटिंग कैंडल, चेरी कैंडल, फिगर्स और क्या कहते हैं एनिमल्स के स्टैच्यू और पॉटप्यूरी, एक्समस, पेपर बेस, काफी ऐसे आइटम मिल जाते हैं। दीपावली के अवसर पर इस टाइम केवल प्लेन कैंडल और रंग बिरंगी कैंडलें बन रही हैं, मोमबत्तियां बन रही हैं और फ्लोटिंग बन रही है और इसी प्रकार का बन रहा है गोल, मतलब जो दीपावली के पर्पस की। दीपावली में हम काफी उम्मीद लेके बैठे हैं कि आज किससे ज्यादा कल सुधार होगा करके। वहीं दुकानदारों का कहना है कि दीपावली पर चाइनीज सामान की अच्छी खासी बिक्री हो जाती थी, लेकिन इस बार चाइनीज सामान का लोगों ने बहिष्कार कर दिया है। आपको बता दें, नैनीताल में बनी हैंडमेड कैंडलों की डिमांड देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। नैनीताल की बनी हैंडमेड कैंडल पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। नैनीताल से के न्यूज के लिए कांतापाल की रिपोर्ट। बाजपुर में लोगों को मास्क और सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए पुलिस प्रशासन ने जागरूकता रैली निकाली। इस दौरान पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों ने पोस्टर के माध्यम से लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित किया। बता दें कि केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा लगातार लोगों को कोरोना वायरस से बचने के लिए कोविड-19 के नियमों का पालन करने का निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन लोग धीरे धीरे मास्क को बोझ समझने लग गए हैं। रैली का आयोजन किया था पूरे बाजपुर शहर में, जिससे हमने लोगों को ये जागरूकता फैलाने के लिए एक रैली थी कि एक संदेश ऐसा जाए कि कोविड-19 अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी समस्याएं इतनी हैं जितनी पहले थी। तो लोग जो है एक संदेश जाए, लोग जागरूक बने, जिसमें मास्क पहनना अभी भी इतना ही ज़रूरी है जितना पहले था, और जो सामाजिक दूरी का जो सिद्धांत है जो हमें इस कोविड-19 में इससे दूर रख सकता है। तो यही एक रैली इसीलिए थी कि लोगों के बीच एक संदेश जाए कि मास्क और सामाजिक दूरी अभी भी ज़रूरी है। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।